हे मेरे सज्जन मित्र, ये बात को गांठ बांध ले, प्रीतम जान ले मन माही। अपने मन में अच्छी तरह से ये बात जान ले, अपने सुख सियो जग भांधियो को काहू को नाई। ये जो जग है ये सिर्फ अपने सुख के लिए, कोई भी माँ बाप भाई बेटा पुत्र स्त्री साथ में कोई नहीं जाने वाला है। जब इस जग से जाना है, जब सांसों की डोर टूटेगी तो अकेले ही उस अकाल पुरख के पास जाना है। इस बात को गांठ बांध लेनी है। इसीलिए तो संगत का इतना महत्व है कि साथ तेरे चले नाई, तिस नाल क्यों चितलाइए। अनंत सा पढ़ते हैं ना रोज, ऐसा कम मूल्य ना कीजिए जित अंत पछताइए। सतुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले। साथ में सिर्फ उस अकाल पुरख का नाम ही जाना है। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहे 24 घेरे। जब इंसान के पास सुख होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई पैसे वाला कुछ फंक्शन करता है, तो सारे तरफ चारों तरफ वो दोस्तों से, मित्रों से, परिवार से, संगी संबंधियों से घिरा रहता है। विपत परी सभी संछाड़त को न आवत मेरे। और जब विपत पड़ती है, जब कोई दुर्घटना होती है या उसके ऊपर ऐसी विपत्ति, ऐसा कष्ट आ जाता है, उस टाइम सब साथ छोड़ देते हैं। औखी घड़ी में जब वो जाता है लोगों से मदद मांगने, तो सबने देखा ही है इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता। आगे कहते हैं, घर की नार बहुत ही तासियों सदा रहत संग लागी, जब भी हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर भागी। घर की नार जो स्त्री है, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहते कि कोई साथ दे न दे, लेकिन औरत पति का और पति अपनी पत्नी का साथ जरूर देता है। पत्नी जो सदा अपने पति के संग रहती है, हर दुख सुख की भागीदार है, वो भी क्या होता है, जब मृत्यु हो जाती है पति की और कभी सपने में दिखाई दे जाए तो भाग जाएगी, बोलेगी भूत आ गया। वही स्त्री जो सदा साथ में रहने वाली, सुख दुख में साथ निभाने वाली, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तब वो स्त्री भी कहती है कि भूत आ गया, इसको जल्दी ले जाओ। जब इंसान मृत्यु शैया पर होता है, अंतिम संस्कार के लिए कितनी जल्दबाजी करते हैं सब कि जल्द से जल्द इसे ले जाएं, तब सब कुछ भुला देते हैं, उसका किया हुआ अच्छा काम सब कुछ भूल जाते हैं। ए विद को व्यवहार बनत है जासी नहीं लगायो। इस तरह से ही ये व्यवहार है संसार का कि अंत बार नानक बिन हर जीव कोई काम ना आयो। सिर्फ भगवान का नाम। अजामल को अंत काल में राम नाम सुध आई, पढ़ते हैं ना। अजामल जैसा पापी भी सिर्फ नारायण का नाम लेने से तर गया, तो अंत काल में सिर्फ भगवान का नाम ही संग जाता है, वो ही काम आता है। एक सिद्ध था, सिख हमेशा संतों के पास आया करता था। संत कहते थे कि भाई राम का नाम जप ले, कीर्तन में आया कर, सत्संग में आया कर, और कुछ साथ नहीं जाने वाला। पर वो कहता था नहीं, मेरा व्यापार है, मेरा घर बार है, मेरे जो माँ बाप हैं, बच्चे स्त्री मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको छोड़ के इस डेरे पे नहीं आ सकता ज्यादा समय के लिए। तो संत तो हमेशा कुछ कौतुक करके ही समझाते हैं। जब देखा बार बार बोलने से नहीं समझ रहा, तो कहने लगे कितना विश्वास है तुझे अपने परिवार पर। कहने लगा बहुत विश्वास है, मेरे बिना मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मेरी स्त्री रह नहीं सकती, बच्चे रह नहीं सकते। तो संतों ने कहा अगर हम प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें दिखा दें सामने सामने कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान का नाम ही काम आता है और कुछ नहीं। कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता। तो कहने लगे कल को हम तेरे घर पे आएंगे, कल तेरे घर पे आएंगे
तब तू हमसे मिलना और 5 मिनट के बाद चक्कर खा के गिर जाना और सिर्फ आधे घंटे के लिए अपनी श्वास रोक के रखना। तेरे सामने सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखा देंगे कि कौन काम आता है। कहने लगा जी सतवचन। दूसरे दिन संत उस सिख के घर पे गए और जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही उसने उनकी आवाभगत की और 5-10 मिनट के बाद चक्कर आने का नाटक किया और गिर गया और अपनी श्वास रोक ली। तो सब बोलने लगे महात्मा जी कुछ करो, क्या हुआ इन्हें? तो संतों ने उसकी नब्ज छुई और कहने लगे कि ये तो अकाल चलाना कर गया, ये इस संसार से चला गया। माँ बाप रोने लगे, एक ही सहारा था, कैसे चला गया, अब हम क्या करें? माँ कहने लगी मैं बूढ़ी थी, ये तो जवान था, हे भगवान मुझे उठा लेता। पिता कहने लगे मेरा बुढ़ापे का सहारा था, भगवान मुझे उठा लेता। स्त्री बहुत रोई, रो रो कर कहने लगी संत जी कुछ करिए, इनका बच्चों का सहारा ये था, कमाने वाला वही था, अब मैं इस संसार में क्या जी के करूंगी, इससे अच्छा मैं चली जाती। तब संतों ने कहा कि आप चाहते हो कि हम इसे जिवा दें वापस? कहने लगे हाँ। तो कहने लगे कटोरे में पानी भर लाओ। तो फटाफट गई और कटोरा भर के पानी ले आई। संतों ने कुछ वाहिगुरु मंत्र का उच्चारण किया, फिर कहने लगे अब ये जल जो भी पी लेगा वो इसकी जगह पे भगवान के पास चला जाएगा और ये जी पड़ेगा। तो सुनते ही सबके चेहरे थक रह गए, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि हर कोई रोए आपको, ना माँ को ना बाप को, ऐसा वाणी में कहते हैं कि हर कोई अपने आप के लिए रोता है, किसी और के लिए नहीं। तो वो कहने लगे पिता को, संतों ने कहा कि अभी आप कह रहे थे कि आपकी तो उम्र हो गई, आपने सब देख लिया, ये जल आप पी लो तो आप चले जाएंगे इसकी जगह और ये जीवंत हो जाएगा। तो कहने लगे अब तो मैंने ऐसे ही कहा था, मैं चला जाऊंगा तो ये घर बार का पूरा जो हिसाब किताब है वो मैं देखता हूँ, मेरे जाने के बाद घर में सब कुछ नहीं चल पाएगा, तो मैं नहीं पी सकता। तो माँ को बोला कि तू तो माँ है, तू अभी इतना छाती पीट कर रो रही थी, तो अभी तू ये जल पी ले, तेरी भी उम्र हो चली है, तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो कहने लगी नहीं नहीं, मैं चली गई तो मेरे पति को बुढ़ापे में कौन सहारा देगा, बहू तो अपने पति को देखेगी, मेरे पति को कोई नहीं देखेगा, मैं ये जल नहीं पी सकती। तो बाद में पत्नी को बोला कि तू ये जल पी ले, तू अभी कह रही थी ना कि मैं कैसे बच्चों को संभालूंगी, सब कुछ करने वाला वो था, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, तू ये जल पी ले, तू चली जा इसकी जगह। कहने लगी नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं ये जल पीऊंगी मैं मर जाऊंगी, तो ये तो कल दूसरी शादी कर लेगा जिंदा होके, तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, तो मैं नहीं जा सकती। कितना सुनना था। तो संतों ने उसे हिला दिया कि बेटा अब सब कुछ तेरे सामने है, अब उठ जा। उठकर बैठ गया, शर्मिंदा हो गया। तो संतों ने कहा कि देखो कौन किसी के लिए नहीं जीता है, कौन किसी के काम नहीं आता है, सिर्फ उस भगवान का नाम ही काम में आता है। तो उस दिन से उसने जान लिया कि असल बात क्या है, सब कुछ जुड़े हुए हैं संसार में, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी का रिश्ता जरूर है, एक दूसरे से हम बंधे हुए हैं, लेकिन जब बात मौत की आती है ना साथ संगत जी, तब प्राणी को अकेले ही जाना है, इस संसार से अकेले ही जाना है, और अंत बार में सिर्फ जपा हुआ नाम की हुई संगत ही काम आती है। बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं कि साथ संगत की जो चरणों की धूल है वो उल्टी रेखा भी सीधी कर देती है, इसीलिए संगत का बहुत महत्व है। संगत में आके नाम जपना, घर में नाम जपना 1 गुना, गुरुद्वारे में 100 गुना। बार बार आपको यही बात हम बताते हैं, संगत में आके कथा विचार सुनना, कीर्तन सुनना, संगत करना 1000 गुना फल है। पता नहीं किस जुड़ी हुई की लीप, किसकी जुड़ी हुई आत्मा आपको भी तार देगी, हमें भी तार देगी। इसीलिए संगत में जरूर आया करो, साथ संगत का बहुत महत्व है। हर हफ्ते सुखमनी साहब का पाठ होता है, और अब
एक नया उपराला भी गुरु संगत दरबार की तरफ से होने जा रहा है। जपजी साहब की कथा शुरू होगी, एक एक पौड़ी की कथा रोज की जाएगी। उसका जैसा भी टाइम होगा वो सब आपको ग्रुप में मैसेज में आ जाएगा। अब आनंद साहब जी का पाठ